कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। सब कहते हैं मैंने टोल बंद कर दिए। सब में शब्द उनका बीजेपी नहीं आता, मोदी जी नहीं आता, मैं आता। उनने क्या कहा था? गडकरी जी ने कहा था कि जो करेगा जात पात की बात उसको मैं मारूंगा लात, कहा था, वीडियो है, भेज दूंगा। फिर हमारे शिवराज जी ने भी कहा था, ये मोहन यादव जी ने भी कहा था। मोहन यादव जी ने कहा 4 जातियां हैं, एक जाति है किसान, एक जाति है गरीब, एक जाति है युवा, एक जाति है महिला। ये जातिगत जनगणना वाले क्रिटिसिज्म किया था, सबने पता हो कर ही दिया, आपने देखा होगा। फिर योगी जी ने इससे बड़ी बात कही थी कि ये जो जातियों की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं, ये रावण और दुर्योधन का इनमें डीएनए है। क्या बोला था? रावण और दुर्योधन का इनमें डीएनए। ये योगी जी का एक वक्तव्य था। इसमें आरएसएस ने भी कहा था। आरएसएस ने कहा था, सब वीडियो है, सब निकाल लिए अभी मेरे, इसके बाद फिर जारी कर। उनने कहा था कि समाज की एकता और अखंडता के लिए जातिगत जनगणना खतरा है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा था? राहुल गांधी जी ने कहा था कि इस देश में अगर सच्चा विकास चाहिए तो गरीब की पहचान बहुत जरूरी है, और गरीब की पहचान का कोई साइंटिफिक तरीका नहीं हो सकता जब तक इसकी गणना नहीं हो। क्योंकि हमारा देश अस्वीकार नहीं कर सकता कि हम एक तरफ बीजेपी, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि शादियां कहाँ होगी, सर्वविदित है, वो बताते हैं यहाँ होगी। वो कहते हैं समाज में किस तरीके का बनना चाहिए, तो वो कहते हैं सामाजिक समीकरण जैसे वैसा बनना चाहिए। वो वर्णों की बात करते हैं, वर्णों की बात सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी करते हैं, बीजेपी करती है, आरएसएस करती है। और फिर एक तरफ कहते हैं जाति का आधार नहीं होता, यानी देश के सामने झूठ बोलते हैं, देश को गुमराह करते हैं, और कट्टरता और नफरत के लिए देश को अलग अलग तरीके से बांटते हैं। अभी एक बात आती है ना, वो कई जातियां हैं और अलग एक यात्राएं निकाल रहे हैं लोग, जातियों की बात नहीं करते, जात पात छोड़ दो, और है ना, ऐसी बातें आती है। सब बाकी चीजें समझ जाओ, मैं बोल नहीं पाऊंगा, मीडिया में चल जाएगी थोड़ी आप लोगों की। कुल मिला के कहानी है कि ये राहुल गांधी जी की जीत नहीं है, ये इस देश के गरीबों की जीत है। जो राहुल गांधी जी बात करते हैं वो एक दिन का प्रयास नहीं है। वो देश की आज़ादी, जब देश विकास हुआ, देश की आज़ादी हुई और देश का विकास चालू हुआ, तभी से जो कांग्रेस पार्टी की सोच और उसके विचार ने जिस तरीके का देश बनाने का सपना देखा था, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने जो विचार दिया था मौलिक अधिकारों को और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता की लड़ाई को, इस देश के नागरिक को समान अधिकार मिले। स्वाभाविक है आरक्षण उसका एक हिस्सा था, समानता को लेकर कि समाज में जिस तरीके की ऊंच नीचे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, उसको इक्वलिटी पे लाना है, उसी में संविधान निहित था। फिर जब इंदिरा जी ने कहा कि गरीबी हटाओ, तो स्वाभाविक था कि जब गरीबी हटाओ का नारा दिया था तो उसमें किस समाज और किस जात और किस धर्म के व्यक्ति को नहीं देखा गया था, गरीब की बात की थी। जब उसकी मजाक अभी शिवराज जी ने उड़ाई, उनकी बात करूंगा मैं आगे। फिर उसी पेरापे में राहुल गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने करप्शन की बात की थी कि गरीब तक पैसा नहीं पहुंचता है जो हम पहुंचाते हैं। वो लड़ाई क्या थी, उसका जो अंतर मन का जो भाव था वो क्या था कि गरीब के लिए संसाधन जुटाने में पारदर्शिता लाना। राहुल गांधी जी पिछले 10 साल से एक ही बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की, और नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 साल से उसकी मजाक, उनकी उस भावना की मजाक उड़ाते हैं। संसद में इस बात को लेकर उनके सांसद उनको गालियां देते हैं। उनके भारतीय जनता पार्टी के 500 से ज्यादा विधायकों ने जातिगत जनगणना को लेकर कितनी खराब बातें की, गूगल पे जाओ सर्च करो, मिलने लगेगी। उनके सांसदों ने कितनी अलग अलग तरीके से, वाहियात तरीके से देश में नफरत फैलाई जातिगत जनगणना को लेके राहुल गांधी जी के खिलाफ, गूगल पे जाओ आपको मिल जाएगी। नरेंद्र मोदी, योगी, गडकरी, शिवराज, अपने बीजेपी के और सारे सांसद, कई मंत्री, सब ने जातिगत जनगणना, यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर, सब ने इसको नकारा। और राहुल गांधी जी ने जो कहा आपने सुना।
ऐसे 2 लाख वीडियो मिलेंगे उनके, 2 लाख, 1-2 नहीं मिलेंगे। भावना क्या है? भावना है कि इस देश में 78% लोगों के पास देश की सिर्फ 82% संपत्ति, 78% संपत्ति 13% लोगों के पास रह गई, और जो बची हुई संपत्ति देश के बाकी लोगों के पास रह गई। इतनी आर्थिक असमानता आ गई। वो लोग कौन है? जब हम राहुल गांधी जी भी ये बात करते हैं कि मीडिया, आप लोग सब इसको बहुत अच्छे से एहसास करोगे कि वो जब ये कहते हैं कि मीडिया में भी एक गरीब वर्ग है, तो यहीं बैठे हुए आप परिवार के लोग हो, आप अपनी अपनी आर्थिक स्थिति का आकलन करो और राहुल गांधी जी का है तो सपोर्ट करो या उनका विरोध करो। अपनी अपनी आर्थिक स्थिति चेक करो अपने अपने संस्थान में। तो ये पराभाव जो हो रहा है कि कोई संस्थान सरकार द्वारा चलता है और उसका पालन पोषण सही हो रहा है, पर उसमें कर्मचारी जो काम करता है, जो जर्नलिस्ट काम करता है, जो मीडिया का साथी काम करता है, उसके हालात क्या है? अगर ये बात राहुल गांधी जी इनडायरेक्ट करते हैं तो क्या गलत करते? जो अलग अलग जातियों में हम ये कहते हैं आरक्षण 10 साल के लिए था, 20 साल के लिए था, 30 साल के लिए था, फिर भी आरक्षित वर्ग का आदमी ही गरीब क्यों है? क्यों वंचित है? क्यों लाभ नहीं ले पा रहा? क्यों उतना पढ़ा लिखा नहीं हो पा रहा?